हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम हिंदी चैप्टर 8 का क्लास 10 का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI है चैप्टर से लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर 8 नंबर है जीत जीत में निखरत हूँ। उस चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़कर बारीकी से आंसर इसका दीजिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। आप इससे पहले आप लोग नहीं देखे होंगे, जो 7 चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, तो आप लोग जाइएगा, आप लोग यूट्यूब पर जाकर बिहार बोर्ड 2024 आप लोग सर्च करिएगा। ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर का प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ पर इसका वीडियो आप लोग जो है देखिएगा और रिवाइजिंग करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहिलका है कि क्वेश्चन नंबर पहिलका कहता है कि पंडित बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन नंबर ए गायक, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार, ऑप्शन नंबर डी नर्तक। तो पंडित बिरजू महाराज हैं तो एक नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो नर्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नर्तक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। तो बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनपुरी में। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनपुरी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि शागिर्द का अर्थ है। शागिर्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राही, ऑप्शन नंबर बी दोस्त, ऑप्शन नंबर सी शिष्य, ऑप्शन नंबर डी अपना। तो शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ एक शिष्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत में निखरत हूँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कहानी, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी ललित निबंध ललित रचना, ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। तो जीत जीत में निखरत है, निखरत हूँ, ये क्या है? तो ये ललित रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित रचना। सॉरी, ये ललित जीत जीत में निखरत क्या हूँ, तो जो है कि जीत जीत में निखरत क्या हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार हो जाएगा। जीत जीत में निखरत हूँ, तो इसका राइट आंसर साक्षात्कार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लखनऊ में। अगर पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, लखनऊ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ऑप्शन नंबर ए गौरी शंकर बागला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राधे श्याम बागला, ऑप्शन नंबर सी में सीताराम बागला, ऑप्शन नंबर डी में राधा मोहन बागला।
तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम बागला को पंडित बिरजू महाराज जी ने डांस सिखाते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए में शाश्वती, ऑप्शन नंबर बी में रसीम वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में दुर्गा, ऑप्शन नंबर डी अनुराधा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा, जो कि पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसा इकट्ठा किए। ऑप्शन नंबर ए 300 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 700 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। तो जो बिरजू महाराज जी अपने पिता के 10वां या 13वीं करने के लिए कितने रुपया इकट्ठा किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 500 रुपये। बिरजू महाराज जी ने अपने पिता के 10वां या 13वीं के करने के लिए 500 रुपये इकट्ठा किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। ऑप्शन नंबर ए उनकी माँ, ऑप्शन नंबर बी उनकी चाची, ऑप्शन नंबर सी उनकी बहन, ऑप्शन नंबर डी उनकी मौसी। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी जो माँ थी पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 24 वर्ष। तो जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनका उम्र क्या था। तो 27 वर्ष था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 वर्ष। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए रामपुर में, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी दुलारपुर में। तो बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर में बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में बिरजू महाराज को साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1965 ईस्वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। ऑप्शन नंबर ए पिता का, ऑप्शन नंबर बी माँ का, ऑप्शन नंबर सी मामा का, ऑप्शन नंबर डी भाई का। तो बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द, शागिर्द का मतलब शिष्य होता है, तो शिष्य मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता का।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी गरबा। तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक के बिरजू महाराज नर्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी डुमरांव, ऑप्शन नंबर सी बनारस, ऑप्शन नंबर डी किसी से भी नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराना से है, तो बिरजू महाराज का संबंध डुमरांव घराना से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डुमरांव घराना से बिरजू महाराज जी का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 8 साल के, ऑप्शन नंबर बी 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर सी 10 साल के, ऑप्शन नंबर डी 5 साल के। तो बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5 साल के थे जिस समय उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था। उस समय बिरजू महाराज जी 9.5 साल के थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी 1938, ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1938, ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च 1938, ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 1938। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध नाट्यकार, ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध कला प्रेमी, ऑप्शन नंबर डी प्रसिद्ध नर्तक। तो बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के पिता प्रसिद्ध नर्तक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध नर्तक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी वादन से, ऑप्शन नंबर बी तबला वादन से, ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी संतूर वादन से। तो बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कथक नृत्य से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पिताजी से, ऑप्शन नंबर बी माता जी से, ऑप्शन नंबर सी कपिला जी से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। तो बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिला जी से। बिरजू महाराज जी का प्रथम शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा जो कपिला जी से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी अनुराधा, ऑप्शन नंबर सी रसीम, ऑप्शन नंबर डी रामा। तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि जो है बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए उपासना, ऑप्शन नंबर बी इकट्ठा लाना, इठालाना, ऑप्शन नंबर सी ईंट, ऑप्शन नंबर डी ईख। तो इबादत का अर्थ क्या है? तो इबादत का अर्थ क्या है? तो उपासना है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में पारंगत हो गए? ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 9 वर्ष के ही उम्र में बिरजू महाराज जी ने जो नृत्य कला में उनका रुचि जाने लगा, तो उससे उसी समय से वो 9वें वर्ष से ही पारंगत जो हो कि नृत्य कला में हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी कपिला जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक का प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज जी ने जो शास्त्रीय नृत्य कला था उसमें गति और चमक का प्रदान किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन नंबर ए 6ठी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी 9वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी 8वीं पीढ़ी। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे, तो वो किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन नंबर ए 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। तो बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष के ही उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? ऑप्शन नंबर ए पिताजी, ऑप्शन नंबर बी माता जी, ऑप्शन नंबर सी कपिला जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिला जी का सबसे ज़्यादा योगदान था उनको संगीत भारती में जोड़ने का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज की कितने संतानें थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 संतान थे बिरजू महाराज जी के। कितने संतान थे बिरजू महाराज जी के? तो 2 संतान थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शंभू महाराज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोदई महाराज, ऑप्शन नंबर सी में श्री महाराज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विष्णु महाराज। तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था?
तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंभू महाराज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन नंबर ए शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर बी नर्तक, ऑप्शन नंबर सी तबला वादक, ऑप्शन नंबर डी संगीतकार। तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो वो नर्तक के रूप में बिरजू महाराज जी का ख्याति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मौसा, ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर सी चाचा, ऑप्शन नंबर डी पिता। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चाचा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज है जीत जीत में निखरत का लेखक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखे? जो डुमरिया होता है उसे किससे सीखे थे? ऑप्शन नंबर ए अम्मा से, ऑप्शन नंबर बी बाबू से, ऑप्शन नंबर सी चाचा से, ऑप्शन नंबर डी है मामा से। तो बिरजू महाराज जो डुमरिया होता है वो किससे सीखे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्मा जी से उसने बिरजू महाराज ने डुमरिया बजाने का सीखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्मा जी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबू जी की 10वीं और 13वीं करवाई? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कितने प्रोग्राम किए थे? तो 2 प्रोग्राम करके उसने बिरजू महाराज जी ने अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी। कितने प्रोग्राम से? 2 प्रोग्राम से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। ऑप्शन नंबर ए लीला कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी कपिला जी, ऑप्शन नंबर सी लीला कृपलानी और कपिला जी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। तो हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थी? तो लीला जी कृपलानी और कपिला जी दोनों जो कि हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? ऑप्शन नंबर ए घड़ी, ऑप्शन नंबर बी टोपी, ऑप्शन नंबर सी चश्मा, ऑप्शन नंबर सी है चश्मा, ऑप्शन नंबर डी अंगूठी। तो बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो टोपी ज़्यादा पहनने का उनका शौक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा टोपी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी शाश्वती, ऑप्शन नंबर सी दीपा, ऑप्शन नंबर डी अर्चना। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी जी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार
लिया था। इसका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी जी। 38 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? ऑप्शन नंबर ए दादा से, ऑप्शन नंबर बी बाबूजी से, ऑप्शन नंबर सी नाना से, ऑप्शन नंबर डी चाचा से। तो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके पिताजी से यानी बाबूजी से उनको तालीम मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का बाबूजी हो जाएगा। चलिए, इस चैप्टर में से 38 को क्वेश्चन था, तो आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा। और आप लोग इसका जो कि आप लोग के लिए जो इसके पीछे का जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर सर्च करिएगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। चलिए, आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।